ओबेसिटी इस समाज में, मोटापा जिसे कहते हैं, वो बहुत बढ़ती हुई जा रही है। और मोटापे की वजह ये है कि हमें सही तरह से पेशेंट की काउंसलिंग नहीं हो पा रही। पेशेंट को समझाया नहीं जा रहा कि उस पेशेंट में मोटापा क्यों बढ़ रहा है। अब उसमें जैसे भी पेशेंट मोटापे का आता है वो थायराइड का टेस्ट लिख देते हैं कि थायराइड करा है, बट थायराइड सिंगल कॉज नहीं। हमारे यहाँ जो अक्सर मोटापे की वजह होती है वो या तो हमारे पास रिया का गलबा ज़्यादा या फैट का गलबा ज़्यादा। इस तरह से मोटापे में जो चीज़ें सामने हमें दिख रही हैं, उस सामने दिखने के बाद हम लोग अपने कंसेप्ट को भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूनानी, और हम मरीज़ का इतना पैसा इन्वेस्ट हो जाता है कि मरीज़ परेशान हो जाता है। और हमें ये देखना है कि हमारे मरीज़ में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। मोटापे का ड्यू टू वाटर रिटेंशन या ड्यू टू फैट या ड्यू टू रिया, अगर तीन में कौन सी चीज़ पानी रुक रहा है मरीज़ के अंदर, या फैट डिपॉजिट हो रहा है, या उसके अंदर रिया का गलबा। बहुत से पेशेंट, क्या गैस्ट्रिक आपको परेशानी रहती है, गैस बनती है ज़्यादा, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन की तरफ मरीज़ की हिस्ट्री ली गई तो गैस्ट्रिक इरिटेशन की तरफ मरीज़ ज़्यादा जा रहा है। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है यूनानी समाज को बताने का और अपने डॉक्टर्स को बताने का कि हम अपने पेशेंट को बहुत कम अमाउंट में उसको ओबेसिटी से बचा सकें। तो हमने उस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने पेशेंट को शरबत दीनार और हब्बे मुहज्जिल, दबीदुल वर्द और सनाई चलाए। ये मरीज़ अपनी एज ए डाइट उसकी काउंसलिंग करके कि हमारी जो नानी दादी जो हमें बचपने में खिलाती थी वो उससे बचाने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया और एक प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इनकी काउंसलिंग करी कि रेगुलर तौर पर ये अपनी दवाएं खाएं। तो आज ओबेसिटी से हमारा बहुत बड़ा समाज बच सकता है विदाउट साइड इफेक्ट, क्योंकि जब ये दीनार को मिजाज के एतबार से जो हम इनको मिजाज देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि गैस ड्यू टू रिया वो बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है, और फैट का डिपोजिशन अगर कहीं है वो भी हमारा डिटॉक्सिफाइड होगा। टमी पर अगर स्वेलिंग है तो दबीदुल वर्द उसको ख़त्म करेगा, और दीनार और सनाई हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशन को ख़त्म करेगा, और जो हब्बे मुहज्जिल है ये फैट रिडक्शन का काम करेगा। डॉक्टर साहब, इस पर आपका क्या व्यू है कि क्या इस तरह से हम लोग का ट्रीटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर के.टी. अजमल सर जो है उनका जो उसूल इलाज है या इलाज का जो तरीका है उसके हिसाब से इलाज है। मैं अपने सभी व्यूवर्स को कहूँगा कि हमेशा इलाज जो है मिजाज के हिसाब से ज़रूर कराएं। जैसे अभी बात आई सामने, सर ने मिजाज देखने के बाद उनको ये दवाएं, हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो फला बीमारी में दी जाती दवा, यहाँ वज़न से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब मिजाज के हिसाब से जिस्म के अंदर जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए या सिस्टम को ठीक करने के लिए ये दवाएं बेस्ट है। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर उसका इलाज करना है तो अगर उसकी जड़ पर अगर हमने असर नहीं करने वाली दवाएं या जड़ पर जो उसकी जड़ जो है ख़त्म करने के लिए हमें इलाज करना है तो ऐसी दवाएं होना चाहिए जिसमें मिजाज के हिसाब से भी दवाएं काम करती हो। अब जैसे दबीदुल वर्द है, बहुत सारे काम है इसके, लेकिन जो सर ने बताया कि फैट का जो मामला आ रहा है आजकल और रिया का जो मामला आ रहा है या स्वेलिंग का जो मामला आ रहा है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगा। हालांकि बहुत सारी बीमारियों में ये काम कर रहा है, अलग अलग वीडियो देख लेंगे इसकी, अलग अलग किताबों में पढ़ लेंगे, इसके तो दूसरे फंक्शन लगेंगे, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है, इनका जो मर्ज देखा गया, जो मिजाज देखा गया, उसके हिसाब से इस दवा की ज़रूरत है। अब इस दवा का जब ये इस्तेमाल करेंगे, पहली ही खुराक से इनको आराम मिलता है। उसकी वजह क्या है, इतनी जल्दी असर कैसे करेगी? क्योंकि ये मिजाज के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से ये दवा का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप भी इसी तरह से सिस्टम वाइज इलाज कराना चाहते हैं तो इस तरह से कंप्लीट किसी डॉक्टर या ऐसे हकीम के पास इलाज कराएं जो आपके मिजाज के हिसाब से इलाज करता हो, और बाकी सिस्टम वाइज सिस्टम इलाज। ये नहीं कि एक डब्बी उठा के दे दी और इससे वज़न कम हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है आज के दौर में, ये सब बेकार की चीज़ है। पूरे सिस्टम से इलाज होगा तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा और ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, और लंबे समय तक आगे तक आपकी बीमारी या जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीशान साहब बरेली से तशरीफ लाए हैं। और हम लेबलिंग डॉक्टर ना बने, हम यूनानी डॉक्टर्स को ये बताना चाहते हैं कि हम लेबलिंग डॉक्टर ना बने, हम कंसेप्चुअल डॉक्टर बने, और एक एक्सपर्ट को आप सुपर स्पेशलिटी पर आप कमान हासिल कर सकते हैं। और हमारा मरीज़ की दुआएं हमें तभी मिलेंगी जब हम सुपर स्पेशलिटी तौर पर वर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।